नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन, इकोसिस्टम के टाइप्स और इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर। उम्मीद है वह वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा और इकोसिस्टम के बारे में समझ लिया होगा। आज हम लोग इकोसिस्टम के कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके फंक्शन समझेंगे, जैसे ए बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स। तो इन सब पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आज मैं इनको स्पेशल जो लेक्चर है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इसमें समझाने वाला हूं। आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले हम लोग इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन होती है या इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन किया जाता है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आगे का लेक्चर आपको समझ में आ जाए। इकोसिस्टम को एक ऐसे स्थान के रूप में डिफाइन किया गया है जहां पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हो, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हो, सूक्ष्म जीव हो, वहां पर सन हो, वहां पर क्या हो, सॉइल मतलब मिट्टी हो, विंड हो, वाटर हो, और ये सब मिलकर एक फंक्शनल यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है ये एक दूसरे पर डिपेंड हो और इनका खुद का ग्रोथ भी होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इकोसिस्टम को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें दो टाइप्स यहां पर मैं समझाऊंगा, ए बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले याद रखें, हम लोग समझ रहे हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स। जो ए बायोटिक कंपोनेंट्स है इसकी कैटेगरी में आते हैं, या कह सकते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स जो मिलकर बनता है उसमें हमारे क्या होते हैं, सॉइल हो गई है, वाटर हो गया है, विंड हो गई है, सन हो गया है। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब यहां पर हमें करना क्या है, जो ए बायोटिक के कंपोनेंट है जो मैंने यहां पर नाम लिया है, जैसे सन हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, इनके क्या फंक्शन है इकोसिस्टम के अंदर, बस हमें इतना समझाना है, आपको समझ में आ जाएगा। हम एक बार समझाएंगे, आप अपने मन से भी लिखकर आ जाएंगे एग्जाम में यदि पूछा जाता है। तो अब मैं समझाऊंगा, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। यहां लगा सॉइल, मिट्टी, सभी लोग जानते हैं। यदि मिट्टी नहीं होती तो हमारा इकोसिस्टम नहीं बनेगा, क्योंकि जो मिट्टी है, सॉइल बोले, आप सॉइल लिखकर आए एग्जाम में, यहां पर मैं मिट्टी कहकर बात कर रहा हूं, इससे आपको अच्छी समझ में आए। मिट्टी जो क्या करती है, इकोसिस्टम का सबसे पहले यही क्या करती है, आधार बनाती है, मतलब निर्माण करती है, ऐसा बोल सकते, क्योंकि इससे ही हमारा वाटर जमा होता है। जो छोटे छोटे पॉन्ड्स बनते हैं वाटर जमा होने के, वह किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। मिट्टी पर ही पेड़ पौधे हमारे या प्लांट्स बोलते हैं, वह क्या होते हैं, खड़े होते हैं, उगते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, है ना। दो इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वह भी इसी के ऊपर रहते हैं, अपने घर इसी पर बनाते हैं, यहां तक कि उनकी भोजन की जो व्यवस्था होती है वो भी हमारी सॉइल के ऊपर होती है, मिट्टी के ऊपर होती है, क्योंकि यहीं पर घास उगती है। अगर हमारी सॉइल ना हो तो उस पर घास नहीं बनेगी, तो घास भी किस पे, इस पे उगती है। प्लांट्स रहते हैं, जो उनको भोजन मिलते हैं वो भी इसी के ऊपर होते हैं। वाटर भी इसी के ऊपर होता है, उसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी कहाँ, इसी के ऊपर रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी सॉइल है। जैसा मैंने समझा वैसा आप थोड़ा सा और अपने मन से एक्सप्लेन करके आएंगे तो बड़ा अच्छे नंबर मिल जाएंगे और समझ में आ गया होगा मैं क्या समझा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अगर हम वाटर की बात करें, सभी लोग जानते हैं वाटर के बारे में। अगर एनिमल्स के की बात करें और सूक्ष्म जीव की बात करें, अगर वाटर ना हो तो उनका जीवन ही नहीं है आगे, क्योंकि वाटर है तो उनका जीवन है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो वाटर के अंदर ही क्या होते हैं, पैदा होते हैं, और वहीं पर उनकी पूरी जो लाइफ रहती है, जितनी भी रहती है, वो उसी के अंदर चलती है। चाहे फिश की अगर एग्जांपल ले लें, फिश अगर वाटर ना हो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो क्या कह सकते हैं, वाटर उनके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो हमारे पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनका भी वाटर से, वाटर पर ही डिपेंड है जीवन।
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो वाटर से ही होती है। जो पत्तियां हरी भरी होती हैं, जो हमारे प्लांट्स का ग्रोथ होता है किससे होता है? वाटर से ही होता है। वाटर भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारी वर्षा होती है तो वाटर की वजह से होती है, क्योंकि वाटर का बाष्पीकरण होता है, उसकी पूरा साइकिल चलती रहती है वाटर की, तो ऐसी कंटिन्यू चलती रहती है और हमारी वर्षा होती है। ये होता है हमारा वाटर का इकोसिस्टम के अंदर फंक्शन। नेक्स्ट है हमारी सन। नेक्स्ट क्या है? सन। सन भी एक इंपॉर्टेंट है। सन हमें क्या देता है? जो हीट देता है। सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी उसको गर्म करता है, कौन करता है? सन करता है। दूसरा क्या? रोशनी देता है। तीसरा क्या है? जो हमारे पेड़ पौधे जो इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, हमारे सन से ही एनर्जी लेते हैं, तब वो हरे भरे होते हैं और अपनी क्या करते हैं? ऊर्जा लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। यहां तक कि जो वर्षा होती है वो सन की वजह से होती है, क्योंकि ये क्या करता है? जो वाटर उसका बाष्पीकरण की जो साइकिल है वह सन की वजह से ही होती है, और हमारी साइकिल चलती रहती है, हमारी वर्षा भी इसी की वजह से होती है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हमें समझाना है, बड़े आसानी से आप समझा के आ सकते हैं, उम्मीद है। ये क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं मैंने समझा दिया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। दूसरे हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। ध्यान से सुनना, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और सूक्ष्म जीव, कह सकते हैं जिनके अंदर जीवन होता है, वह क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। जिनके अंदर जीवन नहीं होता है वह क्या होते हैं? हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स, जो हम लोग समझते हैं। जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यह एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब उस पर रहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, इससे पहले समझाया था, चाहे वो हमारे सॉइल हो, वाटर हो या फिर हमारे सन हो, ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो वहीं पर रहते हैं। जो इनका भरण पोषण होता है उन्हीं के ऊपर होता है। तो ये बायोटेक समझा दिया था। बायोटेक में क्या क्या याद रखेंगे हम? एनिमल्स याद रखेंगे, प्लांट्स याद रखेंगे और सूक्ष्म याद रखेंगे। अब इनकी जो जीवन साइकिल है वह कैसे चलती है, कैसे इनका भरण पोषण होता है, कैसे इनका ग्रोथ होता है, उसके आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। इतने 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक होते हैं प्रोड्यूसर, दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स, तीसरे होते हैं डीकंपोजर्स। इन तीनों भागों में डिवाइड किया गया। तीनों भागों बड़े आसान है समझाना, तीनों को वन बाय वन हम लोग समझते हैं और आपको अच्छा लगेगा लेक्चर और समझ में भी आएगा। तो क्या? पहले प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर अगर नॉर्मली बोलते हैं, जो हमारे प्लांट्स वगैरह रहते हैं, जो भी हमारे घास वगैरह रहती है, सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। पहले आप समझ लें ये अपना खुद का भोजन कैसे करते हैं, खुद की ग्रोथ कैसे होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इनका भरण पोषण होता है, इनकी ग्रोथ होती है। जैसे कि वाटर और सन, इन दोनों से एनर्जी लेते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं और दूसरों को भोजन देते हैं। यहां तक कि मानव जीवन और जो एनिमल्स हैं उनके लिए क्या था? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, उनकी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये होते हैं हमारे प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर की बात, प्रोड्यूसर से कौन भोजन लेता, किसके काम आते हैं, ये आगे डिफरेंट टाइप्स हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में ऐसी कैटेगरी को शामिल किया जाता है कंज्यूमर्स में, जो अपना भोजन, जो भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, या एक जानवर दूसरे जानवर, एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहता है, उनका भोजन, और उसी से इनका भरण पोषण होता है और जीवन चलता है। तो कंज्यूमर्स को इसके आधार पर इनके भरण पोषण कह सकते हैं, इनके जो खाने का आधार है उसके आधार पर इनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि किस तरह इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया और कैटेगरी क्या है, समझ में आपको आ जाएगा। कुछ यहाँ मैं लिख भी देता हूं तो उसको भी थोड़ा पढ़ लिया करें, क्योंकि कई चीजें जैसे लिविंग और ये सब नहीं बोलता हूं मैं, आप समझदार हैं इतने। स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में लिखा था कि लिविंग नॉन लिविंग क्या होते हैं,
इसलिए मैं इन सबको बार बार नहीं बोलता, क्योंकि कई लोग पढ़ाते हैं तो बार बार लिविंग नॉन लिविंग ही बोलते रहते हैं। तो मैंने उनको समझाने की जगह सीधे एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की। आपको समझ में आना चाहिए कैसे भी, क्योंकि लिखेंगे तो आप इन्हीं के नाम लिखेंगे तो आपको वैसे भी सामने वाले को अच्छे समझ में आएगा कि बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल से समझाया बच्चे। चलते हैं इसके डिफरेंट टाइप समझते हैं। तो फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल शाकाहारी जो लोग जानवर होते हैं, ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों से और जो घास रहती है उससे भोजन करते हैं, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स के नाम से जाना जाता है। अब जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जो हमारी पेड़ पौधे घास होते हैं, वहां छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव उगते हैं, उनसे भोजन करते हैं। जैसे जो भोजन करते हैं उनका नाम है कैट्स है, फॉक्स है, स्नेक्स है। इस तरह के जो हमारे जो भोजन के रूप में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लेते हैं, उन्हें हम सेकेंड कंज्यूमर्स के कैटेगरी में रखते हैं। चलो इस एग्जांपल से मैं समझाऊं तो और आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। प्राइमरी कंज्यूमर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बिल्कुल इनसे भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब शाकाहारी व प्राइमरी। सेकेंडरी जो यहाँ पर छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, स्नैक वगैरह दिख रहे होंगे, ये सब जो यहाँ पर पेड़ पौधों के नीचे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे भोजन करते हैं, सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं। फिर क्या रहते हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे जो दिख रहे होंगे, रेड वगैरह दिख रहा होगा, कैट्स वगैरह दिख रही है, ये जो यहाँ पर दिख रही क्या बोलते हैं इसको, भेड़िया वगैरह बोलते हैं, वॉल्व्स है ना, जो कि इन सब से क्या करता है, अपना जीवन चलाता है, खाना पीना खाता है इनको। ये थर्ड कंज्यूमर्स के रूप में आते हैं, टोटली प्योर क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। लेकिन सबसे फोर्थ में आते हैं सबसे बड़े मांसाहारी, जिनको कोई नहीं खाता, जो दूसरों का शिकार करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको लाइन वगैरह दिख रहे होंगे, ये सबसे बड़े मांसाहारी होते हैं। ये इसमें फोर्थ कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। इस साइकिल के थ्रू आप लोग समझा सकते हैं, चारों कैटेगरी को अपने मन से समझा सकते हैं। नहीं तो जो पीडीएफ मैंने दी है, आप देखेंगे पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की है एप्लीकेशन के अंदर, उसमें सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ, तो आपको इतना परेशान भी नहीं होना। नहीं है पीडीएफ आपके पास तो आप एबी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इस कोर्स को प्राप्त करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो दे दिया, उस वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ में आ जाएगा। और पूरी प्रोसेस वैसे ही कर लें जैसी मैंने बताई गई है। नंबर वगैरह भी मैं देता रहता हूँ, यदि आपके पास होगा तो कॉल भी कर सकते हो, उससे मैं समझा दूंगा। अब चलते हैं लास्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है डीकंपोजर्स। कहने का मतलब जो हमारा कचरा वगैरह हो, जो हम डालते रहते हैं, गोबर वगैरह रहता है वो भी डालते रहते हैं, पेड़ पौधे सड़के गिरते रहते हैं, कचरा सड़ता रहता है, वाटर कई जगह भरा रहता है, वो भी उसके अंदर जो भी कचरा सड़ता रहता है, उन सब से कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। उनके सड़ने गलने से वो आते हैं डीकंपोजर्स की कैटेगरी। जैसे यहाँ कुछ नाम लिखे, वर्म हो गया, मशरूम हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब डीकंपोजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने कोशिश की समझाने की, आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ये तो बिल्कुल पक्का है। एग्जाम में आता तो वहां भी लिख पाएंगे। कभी भी पूरा जो ट्रिपल ई है आपकी सब्जेक्ट है, कोर्स मैकेनिकल हो, सिविल हो या कोई भी अदर ब्रांच हो, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर विद पीडीएफ विद वीडियो लेक्चर। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यूट्यूब पर भी आप देखते रहे, वहां पर भी लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।